ग्राउंड ऑपरेशन कब होगा, ग्राउंड ऑपरेशन कब होगा, ये सवाल तो पिछले कई दिनों से बना हुआ। अभी तक ग्राउंड ऑपरेशन वहां पर शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि सबको पता है कि कितना बड़ा जोखिम है। इस बीच बड़ी खबर यह आ रही है, यूएस के प्रस्ताव पर ईरानी मीडिया ने यह दावा किया है कि पाकिस्तान में बातचीत के लिए ईरान राजी है, इस्लामाबाद जाने से मना नहीं किया है। ये कराची की तरफ से दावा किया गया। ईरान ने अमेरिका के प्रस्ताव को खारिज कर 48 घंटे के सीज फायर का प्रस्ताव खारिज है। यूएस ने मध्यस्थ देश के जरिए प्रस्ताव भेजा था। 48 घंटे के सीज फायर का प्रस्ताव खारिज किया जा चुका है ईरान की तरफ से, यानी कि किसी की मध्यस्थता मंजूर नहीं है। सैयद आसिफ रिजवी साहब, मतलब टोटली बातचीत जो है वो कोई गुंजाइश भी नहीं। सर ये कैसी अंधेरनगरी है, मुझे नहीं समझ में आता। मुझे हमारी चौपट राज वो ये हो रहा है, कैसे एक बातचीत करेगा ईरान। पहली बात तो ईरान ने कोई भी बातचीत से पहले ही मना कर दिया, लेकिन कहा है कि बातचीत हम करेंगे इस शर्त पे कि देखो हमको फिलिस्तीन नहीं समझना, हमको वेनेजुएला नहीं समझना, हमको अफगानिस्तान और इराक नहीं समझना, लेबनान नहीं समझना, कि हमसे तुम सीज फायर करोगे फिर हमला करोगे, फिर 2 दिन रुकोगे फिर हमला करोगे, फिर 4 दिन रुकोगे फिर हमला करोगे। तो इस स्थिति को ईरान जो है कबूल नहीं करता है, इसके लिए मना करता है ईरान। और दूसरी चीज देखिए ना सर कि कहां होता है ऐसा कि आप हमले पे हमले किए जाए और फिर कहें कि भाई चलिए बातचीत चल रही है। जो जिस तरह से इस प्रोडक्शन को बर्बाद कर रहे हैं, कहां होता है सर ये ऐसा? क्या कहां होता है? ये क्राइम नहीं है तो क्या है? ये जो कल ब्रिज को मारा है इन्होंने, B1 ब्रिज, सर एशिया का है, मिडल ईस्ट का 7th या 8th नंबर पे आने वाला था। ये ब्रिज कितना बड़ा और कितना ऊंचा था, जो फुल जो है ईरानी टेक्नोलॉजी से बन रहा था और जिसके हेड एक लेडी थी सर। तो मैं ये कहूंगा कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में आज जो है ये, जैसे कि कहते हैं लोग कि ईरान जो है बर्बाद हो गया 20 साल और 40 साल 50 साल, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना लेना टेक्नोलॉजी नहीं है। हमारी नजर में ईरान ने जो किया है टेक्नोलॉजी, वो आपके सामने शॉर्ट रेंज ईरान उतने दिनों से क्या कर रहा था, ईरान उतने दिनों से क्या कर रहा था, ये दुनिया आज इस जंग में देख रही है। मैं दीपक वोरा सर, मैं आपके पास लौट कर आ रहा हूं दोबारा। दीपक वोरा सर, एक तरफ तो अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट और ट्रंप का दावा, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। इस बीच IRGC का दावा कि अभी तो हमने अपने मिसाइल्स और हथियार बहुत सारे निकाले नहीं हैं। तब तो यह हाल है कि अमेरिका के जो फाइटर जेट जिस पर उसको बड़ा गुमान था, उसको हम जमीन पर लिटा रहे हैं। सर अगेन ये बहुत अहम प्रश्न आपने कहा है जो IRGC। मैं सर आपका जवाब लूं उससे पहले जो एक दावा है वो मैं एक बार दर्शकों को सुनाना चाहता हूं। امید نداشته باشید که مراکز تولید موشک‌های راهبردی، پهپادهای دوربرد تهاجمی، سامانه‌های نوین پدافند هوایی و جنگ الکترونیک و تجهیزات ویژه ما را نابود کرده باشید که با چنین تصوری عمق باطلاقی که در آن خود را گرفتار کرده اید را بیشتر خواهید کرد. दीपक वोरा सर, एक तो चीज हैरानगी वाली ये है कि अमेरिकन को मालूम नहीं शायद ईरान ने कितने मिसाइल्स बनाए। वो 24 घंटे या 1 महीने में नहीं बने, वो तो कई सालों से बन रहे थे और उनका इंटेंशन सिर्फ इजराइल पे प्रेशर डालना था और कुछ नहीं था। वो जानते हैं, वो तो हमेशा कसम यही खाते हैं कि हम ईरान को इजराइल को जीने नहीं देंगे। दिस इज वेरी क्लियर। जो मर्जी हमारे जो मित्र आए हैं वहां से कह दें कि हम तो बहुत अच्छे लोग हैं एक्सेट्रा, रियलिटी इज कि आपको इजराइल से बहुत नफरत है। सेकंड इशू सर, ये जो बात हो रही है कि हमारी असली मिसाइलें तो अभी हमने छुपा के रखी हैं। अगर छुपा के रखी हैं तो किस लिए छुपा के रखें? किसी आप एग्जीबिशन में उनको डिस्प्ले करेंगे? अमेरिका ठोकता जा रहा है, आज भी 70 से ज्यादा हमले हुए हैं इजराइल की तरफ से ईरान के ऊपर, तो क्यों संभाल के रखी हुई है सर? आप उनको बाहर क्यों नहीं ला रहे हैं? मेरा मानना है कि ये सिर्फ दावे किए जा रहे हैं। नॉर्मली फ्रॉम अ मिलिट्री या जियोपॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, डिप्लोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आपके पास हथियार है तो बाहर निकालिए और दुनिया को दिखाइए कि ये मेरी क्षमता है, मैं इतना नुकसान करता हूँ। छुपा के सेफ डिपॉजिट में रखने का मुझे तो समझ नहीं आता, शायद जनरल साहिबान बेहतर बता पाए सर। शंकर प्रसाद सर।